सुबह जब लड़की की आंख खुली तो उसने देखा कि उसका पुरुष रूममेट सांग यान उसी के बगल में सो रहा है। वह घबरा गई और सबसे पहले रजाई उठाकर देखा कि कहीं उसके कपड़े तो नहीं बदले। राहत की बात थी कि सब कुछ ठीक था। उसे तुरंत समझ आ गया कि वह फिर से नींद में चलकर यहाँ आ गई थी। उसने धीरे से मुड़कर देखा कि कहीं सांग यान जाग तो नहीं गया। जब उसे लगा कि वह गहरी नींद में है तो उसने सावधानी से उसका हाथ अपने ऊपर से हटाया और चुपचाप वहाँ से निकलने लगी। लेकिन अगले ही पल सांग यान ने उसे फिर से अपनी ओर खींच लिया। वैन यीफान ने दोबारा देखा। उसे यकीन हो गया कि वह अभी भी सो रहा है। उसने फिर से उसका हाथ हटाया और धीरे धीरे उठकर जाने लगी। तभी पीछे से सांग यान की आवाज सुनाई दी। वैन यीफान घबरा गई। वह यह मानने को तैयार नहीं थी कि वह फिर से नींद में चलकर उसके कमरे में आ गई थी, इसलिए उसने अजीब सा बहाना बना दिया। जागने के बाद तो मैं बिल्कुल सामान्य हो जाती हूँ, क्या मैं तुम्हें बेवकूफ लगती हूँ? सांग यान मुस्कुराकर बोला। हम जाओ, पहले पूरी तरह जाग लो, शायद फिर ऐसी नहीं लगोगी। ये सुनते ही वैन यीफान शर्म से लाल हो गई और जल्दी से वहाँ से भाग गई। हालांकि यह घटना दोनों को पहले से थोड़ा और करीब ले आई, लेकिन अब वैन यीफान समझ नहीं पा रही थी कि सांग यान का सामना कैसे करे। सुबह वह चुपके से काम पर निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दरवाजे पर ही सांग यान ने उसका रास्ता रोक लिया। अब उसके पास उससे बचने का कोई बहाना नहीं बचा था। ऊपर से तो सांग यान ऐसे व्यवहार कर रहा था जैसे वही सबसे बड़ा पीड़ित हो, लेकिन अंदर ही अंदर वह बहुत खुश था। वैन यीफान ने जल्दी जल्दी सफाई दी कि वह उससे बच नहीं रही थी, बल्कि काम के लिए देर हो रही थी। फिर उसने समझाया कि पिछली रात जो हुआ वह उसकी नींद में चलने की आदत की वजह से था, जिस पर उसका कोई बस नहीं था। यह सुनकर सांग यान ने शरारती अंदाज में कहा, मुझे तो डर लगने लगा है कि कहीं एक दिन उठूं और पता चले मेरी सारी मासूमियत तुम ही ले गई हो। वैन यीफान घबराकर बोली, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस नींद में तुम्हारे कमरे तक चली आई थी और बिस्तर पर खाली जगह देखकर वहीं सो गई। हमारा कोई शारीरिक संपर्क भी नहीं हुआ था। लेकिन वह नहीं जानती थी कि सांग यान तो उससे पहले ही जाग चुका था। 8 साल से जिस लड़की से वह चुपचाप प्यार करता था, वह खुद चलकर उसकी बाहों में आ गई थी। वह भला इतनी आसानी से उसे जाने कैसे देता? वह बस कुछ पल और उसके साथ रहना चाहता था। सांग यान लगातार उसे छेड़ता रहा, जबकि वैन यीफान किसी तरह वहाँ से निकलना चाहती थी। आखिर उसने काम के लिए देर होने का बहाना बनाया और कहा शाम को घर आकर इस बारे में बात करेंगे। लेकिन उस शाम दफ्तर की छुट्टी के बाद भी वह जानबूझकर देर तक वहीं रुकी रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि घर जाकर सांग यान का सामना कैसे करेगी। आखिरकार उसने उसे मैसेज किया कि उसे कुछ काम है, इसलिए वह देर से घर आएगी और उनकी बात फिर कभी होगी। कुछ दिन पहले मुचोंग्युन ने उससे एक तोहफा चुनने में मदद मांगी थी, इसलिए उसने उसी शाम उसके साथ जाने का फैसला कर लिया। उधर घर पर सांग यान बेसब्री से उसका इंतजार करता रहा। समय बीतने के साथ उसकी बेचैनी बढ़ती गई। वह बार बार उसे मैसेज भेजकर याद दिलाता रहा कि अपना वादा निभाए। देर रात जब वैन यीफान घर लौटी तो पूरे लिविंग रूम में अंधेरा था। सांग यान के कमरे से भी कोई आवाज नहीं आ रही थी, सिर्फ बाथरूम की लाइट जल रही थी। वह धीरे से दरवाजे के पास गई और सुनने की कोशिश करने लगी। तभी बाथरूम का दरवाजा खुला और सांग यान नहाकर बाहर आया। उसे देखते ही वैन यीफान घबरा गई और तुरंत दीवार की ओट में छिप गई।